हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं शशि। और आज की वीडियो में आप सबको मार्केट जैसे रेडीमेड ब्लाउज कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं कप्स कैसे अटैच करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये मैंने 2 कप्स लिए हैं। ये 32 साइज़ का है। आप जो भी साइज़ का बना रहे हैं उसी साइज़ का आपको कप लेना पड़ेगा। तो इसमें मैं कैसे अटैच करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इस तरह से मैंने सिमरी अस्तर लिया है। इसे ब्लाउज का जो नेट है उसके नीचे में मैं अटैच करूँगी। और कुछ इस तरह से सिमरी सा नेट लिया है, इसको मैं नीचे के साइड में लगाऊंगी। मैं आपको ब्लैक कपड़े को ऊपर रख के दिखाती हूँ। ये इस तरह से दिखेगा, नीचे साइड में लगाऊंगी। और ये जो नेट का कपड़ा है इसे मैं ऊपर लगाऊंगी। ये प्लेन नेट है ब्लैक कलर का, इसे ऊपर साइड में लगाऊंगी तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे मैं इसकी कटिंग करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले बैक की कटिंग करूँगी। बैक की कटिंग करने के लिए इस तरह से पहले हम जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। और डबल फोल्ड करने के बाद इसका जो लेंथ है वो मैं रखूँगी। इसका लेंथ तैयार लेंथ है 14 इंच, लेकिन यहाँ पे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे की सिलाई में जाएगा और 1 इंच जब हम बीच में जोड़ेंगे तो सिलाई में जाएगा। इस तरह से हम 16 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से जो ब्लाउज है तो तैयार जो उसका फिटिंग है वो 32 इंच का है। 32 इंच का चौथा भाग आएगा 8 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर की साइड में मैं 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको मार्किंग कर लेना है। अब उसके बाद जो नेक है तो यहाँ पे मैं बोट नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आप इसमें नॉर्मल नेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और जो आर्म होल की गोलाई है मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप इसके साथ स्लीव अगर अटैच कर रहे हैं तो आपको 7 इंच लेना पड़ेगा। और अगर आप स्लीव नहीं लगा रहे हैं तो आपको 6.5 इंच पे मार्क करना होगा। ये स्लीवलेस है, यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसको मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मिला दूँगी। इस तरह से हमको इसको मार्किंग कर लेना है। आप अगर 34 का बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है वैसे ही आपको मार्किंग करना है। और जो कमर की फिटिंग है वो 30 इंच है, तो यहाँ पे 30 इंच का चौथा भाग है 7.5 इंच। और 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ नीचे के साइड में मैं 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ली हूँ क्योंकि नीचे 1 इंच का टक्स भी जाएगा, इसीलिए। अब ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये बैक वाला है इसलिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जब फ्रंट का हम गोलाई देंगे आर्म होल तो वहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। और मार्क इसको गोलाई देने से पहले यहाँ पे ऊपर से मैं 3.5 इंच पे इसको गोलाई देना स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपको ध्यान देना है। मैं ऊपर से पूरा गोलाई नहीं दे रही हूँ, ऊपर से 3.5 इंच के बाद मैं इसको गोलाई देना स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसको मैं पूरा कट करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक की कटिंग कर ली है। और जो इसका नेक है वो मैं बाद में कट करूँगी। इसको अभी साइड में कर देती हूँ। फ्रंट की कटिंग कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम जो अस्तर हैं उसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, जब हम कप्स लगाते हैं तो उसके नीचे हमें डबल अस्तर का यूज करना पड़ता है। तो हम जब कप्स वाला ब्लाउज बनाते हैं डबल अस्तर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं 2 एक साथ कट करके निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद बताती हूँ इसका लेंथ कितना रखना है। तो ये तैयार ब्लाउज करना है इसका 14 इंच और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है 16 इंच जो सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क करूँगी। और उसके बाद जो इसका फिटिंग है 32 है, पहले बता दिया था। और यहाँ पे 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। तो इस तरह से मैं मार्क कर लेती हूँ। बोट नेक है 7 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और जो आर्म होल का गोलाई है वो 6.5 इंच मैंने आपको पहले बता दिया था बैक में, और मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ जब मैं फ्रंट में कटिंग कर रही हूँ। उसी हिसाब से हमको यहाँ पे लेना है। अब उसके बाद देखिए जो यहाँ पे बोट नेक बनाना है तो मैंने 7 इंच लिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमें नेक रखना है वो 3 इंच पे रखना है। और 4 इंच जो है वो हमारा शोल्डर में जाएगा। तो इस तरह से 3 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और मार्क करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये फ्रंट का है तो फ्रंट पे हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं, 3.5 इंच से गोलाई देना स्टार्ट करते हैं। जैसे बैक में किया था सेम वैसे ही करना है, लेकिन फ्रंट वाले में हमें 1 इंच लेना है और बैक वाले में हमें 1.5 इंच लेना है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बारी आती है नेक की। तो ये बोट नेक है, मैं ऊपर से विड्थ जो है 3 इंच रखूँगी और लेंथ 3 इंच। मैं ज़्यादा गोलाई नहीं रख रही हूँ, थोड़ा सा ही रख रही हूँ। इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे, मिला लेंगे और
हल्का सा, ज़्यादा डीप ना करते हुए हल्का सा हम इसको गोलाई देंगे। इस तरह से हमें नेक की गोलाई दे देना है। मैं इस तरह से नेक रख रही हूँ। आप चाहे तो 4 इंच का भी बना सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच ही रख रही हूँ। अब उसके बाद बताती हूँ आपको जो फिटिंग है वो 32 इंच का है। 32 इंच का चौथा भाग आएगा 8 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। कमर की फिटिंग है 30 इंच, तो यहाँ पे 7.5 इंच ली हूँ और यहाँ पे मैं 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और ऊपर से नीचे की साइड में दोनों को मिला लेना है। तो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और सेकंड वाला हमारा सिलाई जो हमारा फिटिंग में जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ से मार्क बताती हूँ जो कप्स अटैच करना है। शोल्डर हमें 10 इंच पे मार्क करना है। तो ये मैं आपको बाद में बता देती हूँ। सबसे पहले इसका मैं जो है कटिंग करके निकाल लेती हूँ, फिर कप्स कैसे अटैच करते हैं उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो इसको मैं अब कट कर लेती हूँ। तो देखिए कट करने के बाद जो नेट का कपड़ा था उसके ऊपर भी मैंने कट कर लिया फ्रंट और बैक का। सिमरी वाला कपड़ा बैक में भी मैं अटैच करूँगी और फ्रंट में मैं सिर्फ नीचे की साइड में अटैच करूँ। ऊपर से जो नेक वाला हिस्सा रहेगा वो ब्लैक वाला अटैच करूँगी, तो उसको मैं बाद में करूँगी। अभी मैं बैक का कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो नेट का कपड़ा है अभी इसको मैं साइड में कर देती हूँ और बैक का नेक कैसे कट करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, इसको जो विड्थ है 3 इंच पे मार्क करूँगी और जो लेंथ है मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी। लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पहनना चाहते हैं। आप छोटा गला पहनना चाहते हैं तो 6, 7, 8 ऐसा कुछ रख सकते हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो 11, 12 ऐसा कुछ रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैक का नेक डिजाइन कैसा रखना चाहते हैं। तो मैं इस तरह से रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक में टक्स लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। 4 इंच पे मार्क करने के बाद जो इसका लेंथ है उसको भी मैं 4 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। यहाँ हमें टक्स लगाना है, तो ये 4 और वो 4 दोनों मिला के हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच उस साइड से हमें ले लेना। आप चाहे तो अंदाजे से भी ले सकते हैं या फिर आप पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अंदाजे से ही 1 इंच का टक्स तैयार कर ले रही हूँ। ये हमें दोनों साइड तो देखिए मैं पट्टी से भी आपको नाप को दिखा देती हूँ, ये दोनों सेम ही हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कट्स लगा दूँगी और उसको पूरा कट करके निकाल लूँगी। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको नेक को कट कर लिया, नेक चौकोन रखा है और नीचे टक्स में भी नीचे से कट कर लिया है। जब हम सिलाई करेंगे तो मार्क कर लेंगे। और ये जो कपड़ा है नेट वाला इसको भी मैं इसके ऊपर रख के कट करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, जैसे ये था वैसे उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमें नेट का कपड़ा इस तरह से उसको रखना है। तो हमें चेक कर लेना है कौन सा हिस्सा उल्टा है कौन सा सीधा है। तो जो सीधा वाला हिस्सा रहेगा वो नीचे की साइड में जाएगा और जो रफ वाला रहेगा वो ऊपर के साइड में रहेगा। उसके ऊपर हम इस तरह से 1/2 इंच लेते हुए जिस तरह से नेक का शेप है वैसे ही हमको सिलाई कर देना है। और सिलाई करने के बाद हम इसको पलट लेना है। तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने बोला वैसे इसको सिलाई कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी। आपको कट्स बहुत सावधानी से लगाना है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा धागा है वो ना कटे। अगर धागा कट जाएगा तो अगर हम पलटेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। तो इसको हमें इस तरह से जिससे वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद उसके ऊपर सिलाई करना है। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने पलट लिया है। तो अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई देंगे। तो मैं आपको फिनिशिंग सिलाई देकर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिनिशिंग सिलाई दे दी है। और उसके बाद ये जो टक्स मैंने बताया था वैसे ही जैसे मैंने मार्क किया है वैसे ही उसको उठा के स्टिच कर लेना है। और टक्स स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे पट्टी लगा के इसको पलट के स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हम एक लंबी पट्टी कट कर ली थी और टक्स लगा लिया। टक्स लगाने के बाद पट्टी को मैंने पलट दिया। मैं पूरा वीडियो में नहीं दिखा क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जा रहा था इसीलिए। तो इस तरह से हमारा जो बैक वाला हिस्सा है वो पूरा रेडी हो चुका है। हमें पहले सिलाई कर लिया था पट्टी में और फिर उसको पलट दिया था, बस कुछ ज़्यादा करना नहीं था। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो लेंथ है कितना आया है। तो यहाँ पे देखिए अभी 14.5 इंच आया है। अब उसके बाद ये जो 1/2 इंच है वो ऊपर में जाएगा तो हमारा 14 इंच तैयार हो जाएगा। तो वैसे ही हमको इसको जैसे मैंने आपको बताया था 14 इंच ले तैयार कर रही हूँ और 16 इंच ले रही हूँ, तो बस वैसे ही हमको कर लेना है। अब इसको मैं फोल्ड करके साइड में रख देती हूँ और फ्रंट वाला कैसे स्टिच करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैं डबल अस्तर का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे कस भी अटैच कर लूँगी। वो कैसे अटैच करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से पहले हमें एक अस्तर इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर की साइड से हमें 10 इंच पे मार्क करना है। ऊपर से हमें 10 इंच पे ही हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से हम वहाँ पे जहाँ पे बस्ट पॉइंट मैंने निकाला था वहीं पे कटोरी हमको रखना है। उसके पहले हमें जहाँ पे कटोरी रखना है उसके बीच का डिस्टेंस हमें पहले मैनेज कर लेना है। तो बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर से हमें 10 इंच लेना है। ये 10 इंच मैंने जब मैं कटिंग कर रही थी वहीं पे मैंने मार्क कर दिया था। तो ये 10 इंच पे मैं फिर से एक पॉइंट लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद जहाँ पे 10 इंच मार्क किया है उसी के सीधे में यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे जो कटोरी का डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो 1.5 इंच का हम इस साइड से मार्क कर रहे हैं तो वो 3 इंच का पूरा तैयार होगा। तो 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर ले रहे हैं और जो फर्स्ट पॉइंट निकला है उसी को ऊपर हम रख कर अटैच करेंगे। मतलब 10 इंच जो है उसके ऊपर और 1.5 इंच के बीच में। तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से, इन दोनों को बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5-3 इंच का है। ये आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके कटोरी अच्छे से बैठेगा। और ऊपर से 10 इंच उसी के बीच में कटोरी जो है आना चाहिए। तो हम इसको ऊपर रखेंगे और रख के उसको हम स्टिच करेंगे। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको बार बार मैं बात बता रही हूँ। हमें इसको ऊपर से 10 इंच उसका जो बस्ट पॉइंट है 10 इंच पे निकलना चाहिए दोनों का सेम, और जो इन दोनों का डिस्टेंस है बीच का वो 3 इंच पे जाना चाहिए। तो इस तरह से करके हम इसको सिल लेंगे। जिस तरह से वीडियो में दिखाई बोली मैं आपको वैसे हमको सिल लेना है। उसके बाद इसका हम टक्स लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे और जो टक्स का लेंथ है वो मैं 3 इंच रखूँगी। इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ मैं उस तरह से मार्क कर लूँगी 3 इंच में और 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड ऐसे ही हमने 1 इंच का टक्स तैयार किया है। इस साइड भी हम वैसे 1 इंच का टक्स तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने दूसरी साइड किया वैसे ही इस साइड भी कर लिया है। अब उसके बाद इसको हमें स्टिच कर लेना है। जिस तरह से है वैसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद जो इसका दूसरा वाला अस्तर का फैब्रिक है मैं इसको ऊपर रखूँगी। इस तरह से हमें इसको रख लेना है। उसको अटैच करने से पहले हमें इसमें भी टक्स देना है, तभी जाके ये कपड़ा उस कप्स वाले कपड़े पे अच्छे से बैठेगा, नहीं तो ये पूरा कपड़ा फैल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे टक्स दे रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं 4 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ और जो इसका लेंथ है वो भी मैं 4 इंच ले रही हूँ, तब जाके ये कपड़ा अच्छे से बैठेगा। लेकिन जब हम पीछे वाला किए थे तो वो 3 इंच था, क्योंकि जो कटोरी है वो 10 इंच पे बैठ गया था, इसलिए 3 इंच बचा था कपड़ा। तो जितना था मैंने पूरा अटैच कर दिया था। इसके बाद जो फ्रंट वाला है उसको हम इस तरह से जो उसका लेंथ है वो 4 इंच रखेंगे और 1-1 इंच करके हम टक्स लगा लेंगे। ऐसे ही मैं दोनों साइड में टक्स का मार्क कर लेती हूँ और कट्स करके इसको स्टिच कर लेती हूँ। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे मैं बस अंदाजे से ले रही हूँ, आप चाहे तो टेप पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप टेप का ही इस्तेमाल करिए। तो देखिए मैंने सिल लिया इसको, जिस तरह से वीडियो में दिखाया था। नीड कप्स वाला है और ये इसके ऊपर हम इस तरह से रख के इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे पूरा। इस तरह से जहाँ पे मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ उसको हमें पूरा स्टिच कर लेना है। तो मैं पूरा आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए जिस तरह से वीडियो में बताया वैसे ही मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद बारी आती है जो नेट फैब्रिक है, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मैं अटैच करूँगी और ऊपर वाला हिस्सा कैसे है उसको कैसे अटैच करती हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए ऊपर से जो है 6 इंच पे मैं ब्लैक वाला जो नेट है वो अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। 6 इंच पे यहाँ पे हमें मार्क करना है और 6 इंच दूसरा वाला साइड मार्क करना है और मार्क करके हमको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और खींच के मिला लेना है। उसके बाद इसको हम कट करके निकाल देंगे और जो निचला वाला हिस्सा है उसमें हम सिमरी वाला नेट अटैच करेंगे। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे आपको स्टेप फॉलो करना है, इसको मिला के कट कर लेना है। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से में ब्लैक नेट यूज कर रही हूँ। तो ब्लैक नेट इस तरह से रखूँगी, उसके बाद डबल फोल्ड करूँगी और जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट किया था उसके ऊपर जिस तरह से है उस तरह से इसके ऊपर रख के हमें सेम साइज का कट कर लेना है। कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा नहीं करना है,
बस जैसे ही वैसे ही हमको इसको कट कर लेना है। तो जो इसका आर्म होल है उसको भी मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ब्लैक वाला जो नेट था उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब उसके बाद जिस तरह से मैं आपको फिंगर में दिखा रही हूँ वैसे ही हमको इसको सिलाई कर लेना है और सिलाई करके पलट लेना है और नीचे की साइड में भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए उसको सिलाई करके मैंने जोड़ दिया है और जो उसको पलट भी लिया था सिलने के बाद। अब उसके बाद जो निचले वाला सिमरी वाला नेट है उसको हम इस तरह से रखेंगे और जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसको भी मैं कट करके निकाल दूँगी और इसके साथ में अटैच कर दूंगी। तो देखिए सेम उसी साइज का मैंने इसको कट करके निकाल लिया है। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और रख के इसको मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह से बराबर रखना, जिस तरह से आपको फिंगर से मैं दिखा रही हूँ वैसे ही हमको पूरा इसको स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ और नीचे भी हमको फोल्ड करके स्टिच करके पट्टी लगा देना है। तो मैं आपको पूरा वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसीलिए। तो कुछ नहीं करना, बस नीचे पट्टी अटैच करके पलट देना है और जो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने बना लिया पर रेडी कर लिया उसको भी हम इस तरह से स्टिच करके पलट लेंगे। तो इसको भी मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसको मैंने स्टिच किया, स्टिच करके पलट लिया, उसके बाद उसको ऊपर मैंने फिनिशिंग सिलाई दे दी इस तरह से और नीचे भी मैंने पट्टी अटैच कर लिया। अब उसके बाद जो बैक वाला हिस्सा है उसको भी मैं इस तरह से बीच से कट करूँगी क्योंकि ये बैक हुक है तो इसलिए बैक वाला हुक भी रेडी करना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसके लिए 2 पट्टियाँ लेंगे और उससे जो भी साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि जब इसको हम पट्टी को जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए उसको अंदर फिल करने के लिए। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से इसको ऊपर रखना है और उसके बाद इसको हम पलट देंगे। ये वाला हुक वाला हिस्सा है, यहाँ पे जब इसको हम पलटेंगे तो इसमें हुक लगेगा। तो जैसे दिखा रही हूँ बस वैसे ही कर लेना है। ये हुक वाला हिस्सा हो गया और जिसमें हम काज बनाएंगे तो उसको कैसे अटैच करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस साइड से जो मतलब जो फैब्रिक टुकड़ा है उसको नीचे रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर का इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे वाला भी जो एक्स्ट्रा टुकड़ा है उसको भी नीचे साइड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम पलट देंगे तो ये हमारा काज वाला हिस्सा आएगा। ऐसे ही हमको दोनों स्टिच कर लेना है। तो देखिए जिस तरह से वीडियो में दिखाया बस वैसे ही मैंने सेम इन दोनों को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब बैक और फ्रंट दोनों को मैं किस तरह से अटैच करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसका हमें शोल्डर अटैच करना पड़ेगा दोनों को। देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है और जो बैक वाला हिस्सा है इसको ऊपर हम इस तरह से रखेंगे दोनों और हाफ इंच लेते हुए हमको इसको स्टिच कर लेना है। तो जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ वीडियो में बस वैसे ही करना है और हाफ इंच लेते हुए हमें स्टिच कर लेना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। ऐसे स्टिच इसको हमें डबल सिलाई करना है ताकि ये अच्छे से फिक्स रहे, खुले ना। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर्स के अटैच कर लिए हैं। अब उसके बाद बारी आती है इसका जो है शोल्डर पलटने का। तो इस तरह से हम पहले इसको नाप लेंगे कितना है, इसका जो गोलाई कितना आ रहा है। तो इसका जो गोलाई है देखिए 14 इंच, 14.5 इंच आ रहा है। उसी हिसाब से हमें कपड़ा कट कर लेना है। सॉरी 14.5 नहीं 15 इंच आ रहा है। तो ये देखिए 15 इंच इसकी गोलाई आ रही, दोनों ही सेम रहेगा। तो मैं दोनों ही आपको माप के दिखा देती हूँ। दोनों ही 15 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमें 2 पट्टी लेना है जिसका जो लेंथ है वो 15 इंच रखेंगे और जो विड्थ है वो हम 3 इंच रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम डबल फोल्ड करके उसको स्टिच करेंगे और पलट देंगे। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिंपल सा रखना है और स्टिच करना है और पलट के सिलाई कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, इसलिए यहाँ पे मैं डबल वाला यूज कर रही हूँ। जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे गोलाई देते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे और स्टिच करके पलट देंगे। तो मैं आपको इसको ऐसे ही हमको दोनों शोल्डर को पलट के स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए जिस तरह से आपको वीडियो में बताया मैंने वैसे ही इसको अटैच कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही आसानी से ये बन गया है। अब उसके बाद इसका हम फिटिंग कर लेंगे। जितना इसका फिटिंग है उतना हमको फिटिंग कर लेना। आप जो भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आप फिटिंग करें। 32 है, कमर 30 है, उसके हिसाब से हमको फिटिंग कर लेना है। तो मैं आपको इसको फिटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने फिटिंग कर ली है।
तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और कितना आसानी से बन गया है, पूरा मार्केट जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको हुक, यहाँ पे मैंने हुक भी अटैच कर लिया है और काजी बना लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के